बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सब के? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी जनाब बिल्कुल ठीक हूँ और सर्दियों को जो है वो खूब इंजॉय कर रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी और आपने व्लॉग को पूरा देखना है। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब यहाँ पर जो है मॉर्निंग का टाइम था और हम लोग आए थे चाय पीने के लिए, तो सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ बिकॉज़ अभी आप लोग हमारी फैमिली हैं। तो मैंने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के जहाँ जहाँ से शॉपिंग की, जहाँ जहाँ गए, जो जो चीज़ें खाई पी, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं ज़्यादा जो है वीडियोज़ नहीं बनाती, मैं बहुत कम बना रही होती हूँ। बस थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए जो है वो ले ली और मैंने सोचा कि चलो फाइनली आज जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर ही लूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि प्लीज़ आप जो है अपनी रूटीन भी शेयर किया करें। और मेरे जो कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो ये भी बोल रहे थे कि भैया आप अपनी शॉपिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपने शॉपिंग की है या जो जो चीज़ें आप अपने लिए शॉपिंग करती हैं वो हमें ज़रूर दिखाया करो। तो जनाब आज के ब्लॉग में मैंने जहाँ जहाँ से शॉपिंग की है मैं वो सारे प्लेस जो है वो शेयर करूँगी। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने जो जो चीज़ें शॉपिंग की हैं, जो जो चीज़ें मैंने बाय की हैं, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने अपनी विंटर की जो है वो बहुत सारी शॉपिंग की है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से की है, जहाँ जहाँ पर सेल्स वगैरह लगी हुई थी वहाँ से भी मैंने की हैं। और मैंने ज़ैनब से भी की है, मैंने मिलेनियम मॉल से भी की है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से मैंने की हैं। और आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं, आपका विंटर कैसा चल रहा है और आप लोग क्या क्या एंजॉय करें, और मुझे मेरा व्लॉग्स कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताया करें। तो जनाब यहाँ पर बस हम लोग KFC आए थे, थोड़ी सी भूख लग रही थी तो जो है मैंने शॉपिंग की थी। तो अब मैं ये शॉपिंग करके थक गई थी। ये शॉपिंग मैंने की थी जो चेज़अप है ना, जो जौहर में न्यू वाला चेज़अप बना है, तो मैंने वहीं से शॉपिंग की थी अपनी कुछ। और फिर उसके बाद मैं जो है थक गई थी तो सोचा कि भाई चलो कुछ थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। तो ये जो है आपकी बाजीगुल जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और जो है मैंने थोड़े थोड़े से जो है वो छोटे छोटे से क्लिप्स जो है वो बनाए थे। और आप लोग बताएं सब कैसे हैं, क्या क्या चल रहा है ज़िंदगानी में, और आप लोगों को कैसी वीडियोस देखना पसंद है मुझे ये भी ज़रूर बताया करें। और भाई हमारे यहाँ कराची में जो है वो फाइनली जो ठंड है वो आ चुकी है। आप लोगों की तरफ ठंड आई है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से व्लॉग देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आज जनाब जो है वो सैटरडे का दिन था तो मैं आई हुई थी अपनी अम्मी के घर रुकने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं आई हुई हूँ और मैं यहीं पे जो है अपना व्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ। और बस जब बेटियों की शादी हो जाती है ना तो फिर हम लोगों का यही होता है कि यार काश एक दो दिन हम लोग अपनी अम्मी के घर जा के रुकें, क्योंकि दूसरी बहनें भी आती हैं। बस ये मौके जो है ना बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि असल में मेरे जो बच्चे हैं ज़ाहिर है वो स्कूल गोइंग हैं, तो फिर मैं उनकी छुट्टियां वगैरह ज़्यादा नहीं करवाती। बस सब मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी जो बाजीगुल हैं वो आएंगी, तो फिर उसके बाद जो मेरी दूसरी मैरिड बहनें हैं वो भी आ जाती हैं फिर रुकने के लिए। तो हम लोग बहन भाई माशाल्लाह से बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं। कभी भी जो है हम लोग अकेले जो है कोई खुशी छोटी से छोटी भी हो सेलिब्रेट नहीं करते, सब बहन भाई मिल के करते हैं। और स्पेशली मेरे बहन भाई जो है वो कॉलें कर करके मुझे पागल कर देते हैं कि भाई नहीं आप ही आ जाओ यार रुकने के लिए, मज़ा आएगा। फिर हम लोग पार्टियाँ कर रहे होते हैं तो खूब इन्जॉय करते हैं। बस मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा और स्पेशली मेरे बाबा के लिए प्लीज़ 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 आप सब बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अच्छा तो जनाब बातें शर्तें हो गई, गपशप हो गई, अब थोड़ा सा व्लॉग की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो है वो शाम का टाइम था और ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था, मैंने आली के बाबा से बोला कि भाई मुझे थोड़ा सा संडे बाज़ार लेके जाएं, मुझे कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पर फिर मैं संडे बाज़ार आ गई थी
और यहाँ पर ये सूट जो आप लोग देख रहे हैं ये जो है 1400 रुपये का 2 पीस सूट था स्टिच, और इसका स्टफ़ नो डाउट बहुत अच्छा है। यहाँ से मैंने 2 सूट अपने लिए जो है वो परचेज़ किए थे। वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में जब मैं अपनी शॉपिंग वाला व्लॉग डालूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन से 2 सूट बाय किए थे। स्टफ़ बहुत अच्छा था, और जो है इनकी जो सिलाई थी ना वो भी बहुत नीट हुई हुई थी, और लेसेस वगैरह भी लगी हुई थी, मतलब बारीक सी लेस नेक लाइन पे लगी हुई थी, स्लीव्स पे और आगे दामन पे भी, तो बहुत अच्छी स्टिचिंग थी। और 1400 रुपये में कोई बुरा नहीं है 2 पीस। दुपट्टे तो यार आपको पता है कोई ना कोई निकल ही आते हैं, और हम लोग दुपट्टे वगैरह जो है वो मैच करके लगा देते हैं, पहन लेते हैं, मतलब चल जाता है। तो ये जो प्रिंट थे ना, ये प्रिंट इतने कोई हसीन प्रिंट थे, इतने खूबसूरत थे, कलर्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। और इनके पास ये ब्लू और वाइट कलर के प्लेन भी थे। मैंने एक ब्लू कलर का प्लेन सूट लिया था क्योंकि मेरे पास एक दुपट्टा बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रिंटेड दुपट्टा रखा हुआ था, तो मुझे उसके साथ जो है ये वेयर करना था। और ये वाला ड्रेस आप देख सकते हैं कि ये कितना हसीन कलर था, और इसकी स्लीव्स पर भी लेस लगी हुई थी, और जो है नेक पर भी लेस लगी हुई थी, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे थे। और ख़ैर मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी ये देखें कितना खूबसूरत प्रिंट है ये वाला। ये भी सर्दियों के हिसाब से ना प्रिंट बहुत अच्छे आए हुए थे, और आजकल ये जो मतलब फ्लावर वाले प्रिंट है ना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये पहने हुए भी बहुत हसीन लगते हैं, मतलब एक बड़ी खूबसूरत सी लुक आती है। अच्छा, मेरा जो है ना, मेरा ये होता है कि मैं कहीं से भी शॉपिंग कर लेती हूँ, मतलब मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं ब्रांड नहीं करती। हाँ, मैं ब्रांड से भी शॉपिंग करती हूँ, डिफरेंट ब्रांड से भी, बट मैं यहाँ से भी कर लेती हूँ। मतलब मुझे जहाँ से जो चीज़ समझ आ जाती है ना मैं वो ले लेती हूँ। मैं संडे बाज़ार से भी शॉपिंग करती हूँ, चेज़अप से भी करती हूँ, मॉल से भी करती हूँ। मैं डिफरेंट प्लेस से कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता। और ये अना तकब्बुर ये चीज़ें ना करनी भी नहीं चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल वे में लेके चलें तो वो बहुत बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये ब्लैक वाली जो शर्ट है ये बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये मैंने बाय की थी। इसके अलावा एक और आगे आएगी वो रेड कलर की लाइनिंग वाली, वो भी मैंने बाय की थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी यहाँ पर शर्ट्स आई हुई थी, गरम थी, और उसके अलावा जो है वो स्लीवलेस भी थी, स्वेटर्स भी थे, और उसके अलावा टाइट्स वगैरह बहुत अच्छे आए हुए थे, मतलब नीचे पहनने वाले टाइट्स भी अच्छे, मतलब जिससे गर्म रहते हैं, उसके अंदर बिल्कुल नरम वाला स्टफ़ होता है ना जो ऊन वाला, तो इस टाइप के आए हुए थे। अच्छा, बच्चों की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त आई हुई थी। अगर मेरा ये वाला व्लॉग माएँ देख रही हैं ना, जिनके छोटे बच्चे हैं या 10-12 साल के भी हैं, तो वो आराम से यहाँ पर ना जाके अपने बच्चों की विंटर की शॉपिंग बहुत रिजनेबल प्राइस में 200 में यार मिल रहे थे गरम पजामे, तो क्या बुरे हैं। तो मैं तो खैर यहाँ से ले लेती हूँ। और गरम पजामे बच्चों के भी बहुत ज़बरदस्त आए हुए थे। आजकल आपको पता है सर्दी का मौसम है, और बच्चों को तो सर्दी बहुत जल्दी मतलब अटैक करती है। नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी बेबी है ना, तकरीबन 3 to 4 मंथ की उसकी बेबी है, उसके साथ भी यही है कि उसको जो है वो ठंड लग जाती है। अभी भी उसका चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो जो है अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनको सर्दी से बचाएं, उनको गर्म कपड़े पहनाएं, उनकी मालिश ज़रूर किया करें। और जो मदर्स जो है वो अपनी फीड करवाती हैं, वो जो है ख़ुद भी थोड़ी सी जैसे यखनी पी ली, सूप पी लिया, बॉयल्ड एग खा लिए, तो थोड़ी सी गर्म चीज़ों की जो है ना अपनी डाइट में गर्म चीज़ें ज़्यादा शामिल करें। अच्छा, ये वाली शर्ट मैंने ली थी, ये जो पीछे आपने देखी ना रेड वाली, ये शर्ट मैंने बाय की थी यहाँ से 400 रुपीज़ में। अच्छा, इनकी मैं आपको प्राइस बताऊँ, 400 रुपीज़ पर शर्ट की प्राइस थी। और ये वाले जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये 500 600 इस तरह की रेंज में थे, और ये भी 400 के दे देते हैं आराम से, मतलब इतना कोई वो नहीं होता। आपको मैं एक बात बताऊँ, इस मार्केट में आप जब आएंगे ना तो बारगेनिंग मस्ट है। अगर आपको वो 600 बताएं, आप उनको 300 बताएं। लिटरली मैं आपको ये बताऊं कि आपको इस मार्केट में आकर बारगेनिंग करनी ही करनी है। अगर आप बारगेनिंग नहीं करेंगी ना तो आपको सारी चीज़ें फिर एक्सपेंसिव ही लगेंगी। आपको बारगेनिंग करनी है, तो ये लोग दे देते हैं, फिर रिजनेबल प्राइस में दे देते हैं।
ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी हैं और इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे, बहुत कोई हसीन कलर थे और इतने गर्म, इतना अच्छा स्टफ़ था। ये देखें इनके टैग भी नहीं उतरे हुए। कुछ शर्टें ऐसी थी कि जिनके टैग भी नहीं उतरे हुए, स्वेटर्स वगैरह मतलब ऐसे थे कि ये देखें, ये आप मतलब शलवार कमीज़ पहन के ऊपर भी पहन सकते हैं आराम से। आप जो जिस तरह की स्टाइलिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये सारे कलर्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन थे, कुछ भी सेम नहीं था। और अगर आप लोगों ने मतलब टूर वगैरह पे जाना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये स्टफ़ था और ये बड़ा प्यारा सा ये शिमरी शिमरी टाइप का स्टफ़ था और टिश्यू टाइप का, और ये बहुत हसीन लग रहा था। आप इसके दुपट्टे वगैरह बना सकते हैं, चारों तरफ ना अच्छी फैंसी वाली लेस लगाकर, और आप इसके दुपट्टे बना सकते हैं। ये बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे और 100 रुपये का पर गज़ था, मतलब 250 रुपये में 2.5 गज़ आराम से मिल जाएगा आपको। और आप हर कलर यहाँ से ले सकते हैं, अपनी मैचिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई ड्रेस फैंसी रखा हुआ है उसके साथ दुपट्टा मैच करना है तो आप इजीली यहाँ से लेकर स्टिच करवा सकते हैं। इसकी लेसेस वगैरह लगा के इसको बहुत प्यारा बना के डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं उसके बाद आ गई थी यहाँ पर, ये एक बच्चों के लिए स्टॉल था। यहाँ पर बच्चों की जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद थी, पेंसिल, रेज़र, शॉर्पनर और डिबिया वगैरह हैं, मार्कर्स वगैरह हैं। सारी जो चीज़ें होती हैं ना स्टेशनरी की, मतलब बुक्स वगैरह तो नहीं है लेकिन ये कि कॉपी वगैरह हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं जैसे अभी स्कूल गोइंग नहीं हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करवानी है तो उनके लिए भी आप यहाँ से जो है ना वो बुक जो है ले सकती हैं। छोटी छोटी कॉपीज़ हैं, कम पेज वाली, ज़्यादा पेज वाली, तो बहुत रिजनेबल प्राइस में जो है यहाँ से मिल रही थी। ये वाली जो पेंसिल है ना ये यहाँ पर जो है 100 रुपये की ये 6 पेंसिल दे रहे थे। मतलब वैसे 100 रुपये की 5 मिलती हैं लेकिन ये 6 दे रहे थे। और ये जो रेज़र थी ये 50 रुपये की दे रहे थे, ये 6। मतलब आप अगर 5 लेंगे ना तो आपको एक फ्री मिलेगी। तो मतलब हर चीज़ में इन्होंने कुछ ना कुछ एक चीज़ जो है वो फ्री रखी हुई थी। जैसे कि आप पेंसिल ले लें तो उसके साथ आपको 5 के साथ एक फ्री मिलेगी। रेज़र आप ले रहे हैं तो आपको उसके साथ मतलब एक रेज़र फ्री मिलेगी। तो इस तरह से था। वैसे शॉप से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, मैं तो खैर यहीं से अपने बच्चों की ले जाती हूँ और काफ़ी सारी क्वांटिटी में मैं उठा लेती हूँ, मैं रख देती हूँ। फिर जब मेरे बच्चों को चाहिए होती है ना तो मैं घर से ही देती हूँ, मैं वहाँ से बाहर से जो है मैं नहीं मंगवाती। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो है होम एसेसरीज़ थी, छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह हम लोगों को चाहिए होते हैं। अब जैसे कि ये देखें कितना खूबसूरत ये है और ये जस्ट 200 रुपीज़ का था। और इसमें जो जो चीज़ें हैं ना उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्राइस थी। मतलब इनके पास आइटम बहुत प्यारे थे, बहुत मज़बूत आइटम थे और प्राइस भी बहुत रिजनेबल थी। आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा संडे बाज़ार ज़रूर जाइएगा, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि आपको बारगेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ही आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चॉपर जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चॉपर थे और अब इनके पास एक न्यू चॉपर आ चुका था जो है बटन वाला था, जो चार्ज होता है। ये 600 रुपये का बोल रहे थे कि भाई ये 600 रुपये में मिल जाएगा, तो ये 600 में आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, ये सालों साल चल जाते हैं क्योंकि मैं पिछले साल लेके गई थी, मेरा अभी तक वही चल रहा है। वो बटन वाला नहीं था क्योंकि ये चार्जिंग वाला तो अब आया ना, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ पीच कलर का, ये चार्जिंग वाला है और 600 रुपये का है। अच्छा, इसके अलावा इनके पास चूल्हे भी मौजूद थे, ये जो मतलब इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं ना वो थे, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये 1800 रुपये का बोल रहा था। और ये जूस की मशीन है, इससे इजीली आप कीनू वगैरह का जूस बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकाल सकते हैं। मेरे घर पे भी मौजूद है, अगर मुझे जूस बनाना होता है जल्दी जल्दी तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। कीनू का बड़े मज़े का जूस बनता है। विटामिन सी की जिनको कमी है वो कीनू का जूस बना के पिए तो आपकी विटामिन सी की कमी दूर हो जाएगी। तो ये जनाब जो है चनिया वगैरह थी। अभी आपको पता है जैसा कि आगे रमज़ान आने वाला है तो उसके लिए आप अभी से चीज़ें किचन की ना छोटी छोटी चीज़ें ले लेके आप रख लें, ताकि आपको पता है क्योंकि जब रमज़ान आता है ना तो फिर हम लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं, मतलब बर्डन पड़ जाता है हम लोगों पे। तो अभी से चीज़ें लेके रख लें तो ईजी रहता है।
अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी, यहाँ पर एक स्टॉल था कॉस्मेटिक्स का। ये जो है ना, यहाँ से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ब्लश ऑन वगैरह हो गई, आई शेड की किट्स वगैरह हो गई, लिपस्टिक हो गई, और मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको देख के लेना पड़ेगी क्योंकि ये कुछ यूज़ हुई होती हैं और कुछ बिल्कुल न्यू कंडीशन में मिल जाती हैं। फेस पाउडर वगैरह ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त था, और ये मैंने बाय किया था यहाँ से 400 रुपीज़ में इन्होंने दिया था। और 3-4 चीज़ें मैंने बाय की थी, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन ये भाई साहब प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो बार्गेनिंग कर करके फिर चीज़ें ली हैं मैंने इनसे। अच्छा जनाब, उसके बाद में आ गई थी यहाँ पर, ये देखें इतने प्यारे प्यारे जो है वो स्लीपर्स मौजूद थे। मतलब घर में यूज़ करने के लिए, जैसे आपको, या अगर वॉशरूम वगैरह के लिए रखने हैं, या अगर आपको मतलब जैसे बाहर जाते हैं ना सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, ग्रोसरी के लिए, या करीबी कहीं जैसे जाते हैं, बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ने चले गए, तो ये इस तरह के कि आप यहाँ पर ना मतलब सॉफ्ट होती हैं और ईज़िली पहन सकते हैं। मतलब इनको पहन के ना पैर थकता नहीं है, कितनी भी देर आप चलते रहें। अच्छा, वॉक वगैरह के लिए जाएं तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो जूते आए हुए थे, और 200 रुपये में मिल रहे थे। अच्छा, ये वाली जो स्लीपर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनके प्राइस डिफरेंट थे। मतलब किसी के 200, किसी के 300, किसी के 400, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इसमें बहुत अच्छे न्यू भी पीस जो है वो मौजूद होते हैं, देख के लेने पड़ते हैं। मतलब आपको अगर इस मार्केट से, यहाँ से संडे बाज़ार से शॉपिंग करनी है ना, तो आपको मतलब टाइम से आना पड़ेगा। जैसे आपको 11-12 बजे आ जाना पड़ेगा, 1 बजे तक ये पूरा बाज़ार VIP बेहतरीन तरीके से पूरा लग जाता है, और वही एग्जैक्ट टाइम होता है आने का। मैं तो खैर लेट आई थी क्योंकि हम लोगों का प्लान था फ़िश खाने का आज, तो इसलिए फिर आली के बाबा ने बोला कि अगर तुमने चलना है तो थोड़ी देर चल लो, और फिर उसके बाद जो है हम लोग चले जाएंगे फ़िश खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा मूड हो रहा था ग्रिल फ़िश खाने का। तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझे पहले लेके जाएं, मुझे अपनी थोड़ी सी वीडियो बनानी है, और उसके बाद मैं आपके साथ फ़िश खाने चलूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है ये चीज़ें देखने लग गई थी। फिर यहाँ पर कप वगैरह बहुत अच्छे थे, ऑयल की बोतल्स वगैरह, और ये पोट बड़ा ज़बरदस्त था ऑरेंज कलर का, 700 रुपीज़ का ये दे रहे थे। और डिफरेंट चीज़ें थी, और इनके डिफरेंट प्राइस थी। अब जिस हिसाब से चीज़ है ना, ये वाला बोल भी 500 रुपीज़ का देता, तो अच्छा खासा बोल था। मतलब आपको अगर जैसे मीठा वगैरह डाल के रखना है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई फ्रूट चाट वगैरह, मतलब जैसे रशियन सैलेड वगैरह, इस टाइप की चीज़ आप इजीली डाल के तो बहुत अच्छा से इसको रख सकते हैं। इसके अलावा इनके पास छोटे वाले बॉल्स भी थे, और इनके पास डेकोरेशन आइटम्स भी थे, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के डेकोरेशन आइटम थे। और अच्छा, 100 रुपीज़, 150, 200 इस तरह से थे। 3-4 चीज़ों के प्राइस मैंने पूछे थे। अच्छा, यहाँ पर अब जो है अंधेरा हो गया था, और बस मैं यहाँ से मार्केट से निकल गई थी, और जनाब अब हम जो है वो जा रहे थे फ़िश खाने के लिए। तो बस आज का व्लॉग जो है मेरा वो यहीं तक था। मतलब जो मैंने शॉपिंग की है सारी डिफरेंट प्लेस से, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। और मैंने यहाँ संडे बाज़ार से जो है वो हरी मिर्चें वगैरह ली थी, और लहसुन लिया था, उसके अलावा नींबू लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी मेरी मदर इन लॉ की भी, मेरे बाबा की भी, और मेरे जो हस्बैंड साहब हैं उनकी भी फरमाइश थी कि भाई अब तुम अचार बना लो। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करनी थी। जब भी मैं अचार बनाती हूँ ना, तो एंड में मेरे लिए बिल्कुल थोड़ी सी बचती है, मैं सारी अचार बांट देती हूँ। और मेरा व्लॉग मेरी फ्रेंड्स देखती हैं, तो फिर वो लोग भी बोल रही होती हैं कि भाई अकेले अकेले नहीं खानी, अब तुमने अचार बना ली है और हमें पता चल गया है, तो अब हमारे लिए भी तुम भिजवा देना। तो ये है कि फिर मैं कहती हूँ चलो सबके लिए जो है फिर मैं बोटल्स बना के तो मैं भिजवा देती हूँ। और ऐसी चीज़ जो है ना वो मिल बांट के खानी चाहिए। अच्छा, साग का बड़ा बेहतरीन सा मौसम आ चुका है, और साग मुझे बेसिकली बड़ा पसंद है, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे जौहर, यहाँ पर फ़िश खाने के लिए। आप यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त फ़िश एंजॉय कर सकते हैं, ग्रिल भी और फ्राई भी। अच्छा, फ्राई से ज़्यादा मैं ग्रिल फ़िश पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना मतलब ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। मतलब अगर देखा जाए तो ग्रिल फ़िश ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छी है बनिस्बत के फ्राई फ़िश से। और यहाँ पर प्रॉन्स भी थे, बड़े बड़े ज़बरदस्त थे प्रॉन्स थे, और फ़िश भी थी, ईरानी फ़िश थी, और मतलब ये 3 तरीक़ों से फ्राई, ग्रिल और तंदूरी,
3 तरीक़ों से ये आपको फ़िश देते हैं और उनके जो प्राइस है ना वो डिफरेंट हैं। मतलब ग्रिल के प्राइस जो हैं वो थोड़े से हाई हैं और जो मतलब फ्राई करके देते हैं ना ऑयल में, उसके जो है ना वो थोड़े से प्राइस कम है। और इनके साथ जो इनकी चटनी है ना वो बहुत ही मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग ज़रूर आइएगा। और ये जौहर में है, मतलब जो पुराना वाला एयरपोर्ट है ना उसके पास ये साइड में बैठते हैं। और इनकी फ़िश पूरे कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है और हम लोग हर सर्दियों में काफ़ी दफ़ा, मतलब हर हफ्ते या 10 दिन में इनके पास ज़रूर आते हैं। और ये हमने प्रॉन्स मंगवाए थे, ग्रिल करवाए थे प्रॉन्स भी, और हमने फ़िश भी जो है वो ग्रिल करवाई थी। और ये इन्होंने साथ चटनी वगैरह दी थी, साथ चपाती वगैरह थी। तो यहाँ पर बस हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और फ़िश से ज़्यादा मुझे जो है ना ये प्रॉन्स मज़े के लग रहे थे। इतना मज़े का मसाला इन्होंने इसका मतलब बनाया हुआ था, इतनी ज़बरदस्त मैरिनेशन थी ना, बिल्कुल इसमें हींग आ रही थी ना कुछ था। आराम से हमने सुकून से जो है ना पेट भर के खा लिया था यहाँ पर खाना। उसके बाद जनाब अब हम लोग जो है वो घर की तरफ निकल गए थे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। अचार की रेसिपी, उसके अलावा अपने शॉपिंग के ब्लॉग्स, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।